हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में एसएससी सीजीएल जो है इसका एग्जाम होने जा रहा है। तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो कि रहेगी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 के नाम से। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो हमारे द्वारा बना दी गई है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस जो हैं वो मिस कर दी हैं तो ये जो प्लेलिस्ट रहेगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन। तो फोर्ट्रेन जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है जो कि काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो होती है ये फुल फॉर्म होती है फोर्ट्रेन की। Who was the author of the book A River सूत्र। आ रिवर सूत्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गीता मेहता। गीता मेहता जो है ये ऑथर रहेंगी बुक की, जिसका टाइटल रहेगा आ रिवर सूत्र। इनके द्वारा बुक लिखी गई है आ रिवर सूत्र। तो बुक्स एंड ऑथर जो होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर ज्यादातर देखने को मिलता है। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर 150 क्वेश्चंस की एक टॉप वीडियो रहेगी जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वो कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक जो है इसको कैस्पियन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो कैस्पियन सी जो रहेगी ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर लेक रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो नेशनल साइंस डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। हर साल 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल साइंस डे को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, एक एंशिएंट बुक रहेगी। एंशिएंट बुक काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालन। कालन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा राजतरंगिणी। अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा तैयार करी गई है, जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस पे आपको भारी छूट है जो कि दी जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है और इसमें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम्स में आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which session of the Indian National Congress the tricolor flag was hosted for the first time। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो हमारा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है वो पहली बार जो होस्ट करा गया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में होस्ट किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन ऑफ 1929। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में उसमें पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है वो होस्ट किया गया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के 1929 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो ह्यूमन स्किन जो होती है उसका जो बाहरी लेयर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ह्यूमन स्किन की। The doctrine of lapse was introduced by whom। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा टेम्पल है जिसको जाना जाता है इंडिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा
कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। अगर आपसे स्टेट पूछी जाए कि कोणार्क सन टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कोणार्क सन टेम्पल। बी साई प्रणीत इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो बी साई प्रणीत जो है ये एक इंडियन प्लेयर है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो 2020 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बी साई प्रणीत जो है ये बैडमिंटन फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, जो कि एक इंडियन प्लेयर है। टॉमी इमाम गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो टॉमी इमाम गोल्ड कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड होता है टॉमी इमाम कप। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है या सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें जो स्पोर्ट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक होता है एसएससी का। उसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं, और क्रिकेट जो होता है उससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी स्पोर्ट्स से भी पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेंगी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स को आप डिटेल में डिस्कस करें। Which of the following is applied on iron in the process of galvanization to prevent it from rusting? तो रस्टिंग से बचाने के लिए जो आयरन होता है उस पर क्या चीज अप्लाई करी जाती है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। तो आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगाई जाती है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में, जिससे कि जो रस्टिंग होती है उससे लोहे को आयरन को बचाया जा सके। Which state will host the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, जो कि पहले जनवरी में होने थे लेकिन उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये अक्टूबर नवंबर के अराउंड होंगे। तो इनको कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपसे जगह भी पूछ ली जाती है तो पंचकुला जो जगह रहेगी हरियाणा में, वहां पे होस्ट होने जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के। सागा दवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो सागा दवा फेस्टिवल जो होता है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट रहेगी वहां पे सेलिब्रेट करा जाता है सागा दवा फेस्टिवल को। In 1939, after leaving Congress party, सुभाष चंद्र बोस formed which party? तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनके द्वारा जब उन्होंने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। तो उस पार्टी का इन्होंने क्या नाम रखा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस को छोड़ने के बाद 1939 में। कलबेलिया डांस वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? तो कलबेलिया जो डांस है इंपॉर्टेंट डांस रहता है, कौन सी स्टेट से है? हम आपको पीछे काफी बार अपने चैनल पे बता चुके हैं कलबेलिया डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहता है। तो आपको ये कमेंट में करके बताना है कि कलबेलिया डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगा। अब ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था, तो कौन से साल में किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में कलबेलिया डांस को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना गया था, इसकी जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया था। Which atmospheric layer is closest to the अर्थ सरफेस? तो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि सबसे करीब है अर्थ के सरफेस के, तो आपको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे निचली लेयर है एटमॉस्फेरिक लेयर की, जो कि अर्थ के सबसे करीब है। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम? तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को।
नवजीवन न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय विच लीडर। तो नवजीवन न्यूज़पेपर जो रहेगा ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा फाउंड करा गया था नवजीवन न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम से आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी चैनल पे, जिसपे सारे न्यूज़पेपर किस किस के द्वारा फाउंड करे गए थे या एस्टेब्लिश किए गए थे और कौन से साल में किए गए थे, ये सब उसमें डिस्कस करा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो अपॉइंटमेंट होती है स्पीकर की लोकसभा की और डिप्टी स्पीकर की लोकसभा की, तो वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 जो रहेगा इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में लोकसभा के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, अपॉइंटमेंट हो गया, प्रेजेंट हेड्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी एक प्लेलिस्ट में, जो कि रहेगी ऑल स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर देखें, सारे टॉपिक कवर करे गए हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। अब अगर आपने 2000 क्वेश्चंस की ई बुक आपको बाय करनी है तो उस पर फ्लैट 67% ऑफ मिल रहा है, सिर्फ आपको 99 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके इसको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।